आज का टॉपिक जेनेटिक्स है और इम्पोर्टेंस भाग है मेंडल के सफल होने का कारण। कोई भी पर्सन जो क्षेत्र में काम करता है तो जिस क्षेत्र में जो काम करता है उसका उतने दिनों का अनुभव होता है, आप लोग को ये पता है। और जब अनुभव होता है तो वो अनुभव के अनुसार वे आगे भी सफलता हासिल करते जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर मेंडल के सफलता का कारण क्या है। मेंडल आखिर अपने गुणों में सफल कैसे हो गए, अपने परिणामों में सफलता कैसे प्राप्त की, आज का यह टॉपिक है। तो ये देखना है कि इसके पीछे बहुत सारा कारण भी होगा मेंडल को सफल होने का। तो मेंडल को अपने परिणामों में सफल होने का कई ऐसे कारण हैं और वही कारण उनको सफलता दिलाती है, वो आप समझिएगा। रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल के सफलता के कारण। तो मेंडल के सफलता का कारण ये है कि ये जानकारी हासिल किया जाए कि मेंडल जी आप ये बताइए कि अपने नियम में आप सफल कैसे हो गए। मेंडल की जब बात करते हैं तो स्पष्ट हो जाती है कि आखिर आप अपने नियमों में कैसे सफल हुए। तो इन्होंने स्पष्ट करेंगे कि इसलिए सफल हुए क्योंकि सफलता के लिए मैंने कुछ निर्णय लिए। क्या इन्होंने निर्णय लिया है, इनका निर्णय सुनना चाहेंगे, अच्छे से सुनिए। इनका निर्णय ये रहा कि इन्होंने वनस्पति जगत में इनको दिखाई, कहें कि आपको मेंडल जी बताइए क्या पसंद है, आपको कुछ पसंद है। आप वनस्पति जगत में इतना सारा पेड़ पौधे हैं और इतना सारा पेड़ पौधा को आप छोड़ दिए, किनारे कर दिए और सिर्फ आप एक ही पौधा के प्रति आपने क्यों आकर्षण पैदा किया मेंडल जी, इसके भी तो कुछ आप कारण बताइए। वनस्पति जगत में सब लोग आम, महुआ, इमली, कहुआ सब जानते हैं और आप भी अच्छे से जानते हैं और उसके बावजूद भी आप ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसा करने का क्या रीजन है, ऐसे आखिर आपने किया है तो इसका तो कुछ कारण होगी ना कि आपने वनस्पति जगत में सभी पौधे को छोड़ दिया और मटर के पौधे को अपनाया। तो इन्होंने स्पष्ट बताते हैं कि इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण रहा है। क्या रहा है ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। मेंडल के सफलता के कारण को आप समझिएगा। इनके सफलता का कारण रहा है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। अब यहाँ ये देखिएगा, मेंडल के सफलता के कारण है पी प्लांट, मटर के पौधे का चुनाव। आप ये ध्यान दीजिएगा कि मेंडल ने वनस्पति जगत में सारे पौधे को छोड़ दिया और मटर के पौधे को अपना लिया। मेंडल को ऐसा मानना है। मेंडल ने ऐसा क्या माने हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करिए। मेंडल को ऐसा कहना है कि हम यदि मटर के पौधे को चुनते हैं तो मटर के पौधे को जब हम चुनते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि मटर के पौधे के 7 जोड़े में 7 विपरीत लक्षण हमें मिलेगा। वाह वाह, कितना सुंदर सी बात है। मेंडल ने पेड़ पौधों में मटर के पौधे को अपनाया। हमारे सेशन में जो भी लोग जुड़े हुए हैं अच्छे से सीखिएगा। और सारे पौधे को छोड़ दिया और मटर के पौधे को अपनाया क्योंकि मटर के पौधे में इन्हें 7 जोड़े में 7 विपरीत लक्षण दिखाई दिया। अच्छी बात है। कहा कि तो 7 जोड़ा की क्या जरूरत है, कहा कि तो 7 जोड़ा रहेगा तो ज़्यादा ना विकल्प रहेगा, तो जब ज़्यादा विकल्प रहेगा तो हम ज़्यादा रिजल्ट देंगे। इसलिए वनस्पति जगत में कोई ऐसा और पौधा नहीं है जिसमें 7 जोड़े में 7 यानी लक्षण पाया जाता हो। और मटर का एक लौता ऐसा पौधा है जिसके 7 जोड़े में 7 विपरीत लक्षण मिल रहा है। तो 7 जोड़े में 7 विपरीत लक्षण मिल रहा है तो वह मटर का पौधा है। क्लियर हुआ। तो इस पर हम लोग जब विचार करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे पहले इन्होंने कहते हैं कि मटर के पौधों में एक जो पौधा होगा वह लंबा पौधा होगा। बहुत सुंदर। और लंबा का संबंध आप यानी बौना पौधा के साथ करना चाहेंगे। तो मटर को आप बताइए 7 जोड़े में 7 विपरीत लक्षण की बात करते हैं तो 7 जोड़े में एक मटर का पौधा ऐसा है जो लंबा होता है और जो दूसरा है वह
बौना होता है। तो लंबा और बौने के बीच जब आपस में संकरण की क्रिया कराई जाएगी तो संकरण की क्रिया से स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों का रिजल्ट क्या आएगा। तो एक जोड़ा पर इन्होंने काम किया। यदि आप दूसरा जोड़ा की बात इस पर आप करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले यानी एक फूली हुई तथा एक संकीर्णित फली लिया। कहने का अर्थ ये हुई कि एक का जो आवरण होता है थोड़ा सा बड़ा सा दिखेगा और एक जो होगा उसकी आवरण थोड़ा छोटा दिखेगा। मेंडल भी गजब के इंसान थे, एक मठ के पादरी थे और इन्होंने वनस्पति जगत में सभी पौधे को छोड़ दिए थे और सभी पौधे को छोड़ करके मटर के पौधे को अपनाए। और आप ऐसे भी देखिएगा, बच्चियां हमारे सेशन में जुड़ी होंगी तो उनको पता है कि वह मटर के दाने निकालना चाहती है। बाजार में दो तरह के दाने यदि मिलेंगे तो वह सबसे पहले बताइए वह छिलने के लिए चौड़ा वाला को, जो फैला हुआ है, जो बड़े आकार में है, उसको सबसे पहले ज़्यादा पसंद करती हैं और एक जो सिकुड़ा हुआ रहता है उसको कम लोग पसंद करते हैं। समझ में आई ना बातें? तो इसलिए फूली हुई और संकर्णित फली यह मटर के जो यहाँ पर दाना है, मटर का जो फल है उसका यह आकार दिख रहा है। उसके बाद आप बीज में बात करिएगा तो एकदम देखिएगा एक गोल होगा, एक जो इसका बीज होगा बिल्कुल गोल होगा और जो गोल बीज होगा उसको देखिएगा ना। तो मेंडल ने सब चीज को देख लिया कि मेंडल जी आप इतना बारीकी से किसे देखते थे? तो मेंडल को ऐसा कहना है कि देखिए ठेला पर जो चाट वगैरह बनाता है, नहीं बाजारों में देखिएगा उसका दाना देखिएगा उस मटर का गोल होगा, समझे। और एक दाल बनता है जी, दाल एकदम बिल्कुल दांत तर लीजिएगा ना, चबाइएगा ना तो कड़ से करेगा, लगेगा कि बताइए दांत को दबा दिया। आपको लगेगा कि हम अनाज को दबा रहे हैं और अनाज को लगा कि बताइए हम दांत को दबा रहे हैं। इतना आंकड़ की तरह मजबूत होता है ना कि ऐसे ऐसे करके और दबाइएगा ना तो कड़ से करेगा। कमजोर दांत रहेगा ना तो टूट के निकल भी जाएगा, इसलिए सावधान रहिएगा। मजबूत दांत वाला ही इसका सेवन करते हैं। तो एक जो दाना होता है काफ़ी बताइए हार्ड होती है और जो हार्ड दाना होती है उसको दांतों तर दबाइएगा ना तो पत्थर की तरह यानी आवाज़ भी करेगा और कमज़ोर दांत रहेगा तो टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ हो गया गोल और झुर्रीदार, समझे। हम आपको बोल रहा हूँ तो सुन के लिख लीजिएगा हिंदी, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, इसका बीज का कलर देखिएगा, बीज का कलर यहाँ येलो मतलब पीला और ग्रीन मतलब हरा। जो बीज होता है वह पीला और हरा होता है। देखिएगा जो बड़े आकार वाला जो बीज होता है वह येलो कलर का होता है और जो छोटा सा जो दाना होता है वो हरा होता है, समझे। कई बार आप ऐसे भी देखे होंगे कि मटर का सीजन नहीं है और हरा हरा मटर बाजार में उपलब्ध है, तो कारण है कि वो आप पसंद जो करते हैं तो आप पसंद हरा करिएगा तो हरा मिलेगा और पीला पसंद करिएगा तो पीला। आज मार्केट में क्या है, ये बिजनेस है और आप जैसे पसंद हरा वाला दिखेगा यानी तुरंत पेड़ में से निकल कर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीजन अभी नहीं है मटर का और आपको मटर मिले तो आप क्या बनावटी है ना समझिएगा। और अब तो हाइब्रिड हो गया है, ये मेंडल ने हाइब्रिड सब कुछ करके चलेगा क्या। सालों भर आपको बताइए सब्जियां देखिए मार्केट में सालों भर मिलता है, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सब्जी का भी सीजन है, सालों भर हर एक सब्जी मिलता है। तो ये सब क्या करिए, ये सब पोषक माध्यम पर उगाया जा रहा है। और बताइए अब आपको रिपोर्ट आता है कि छत पर भी सब्जियां उपजा सकते हैं। आप ही लोग बताइए कि जब छत पर सब्जी होगा तो उसको मिट्टी मिलेगा ना तो पोषक तत्व कहाँ से मिल पाएगा, उसको हम लोग खाएंगे तो क्या स्वाद होगा और क्या पोषक तत्व मिलेंगे। बस संतुष्ट रहिए, क्या करिएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से आपके यहाँ पर हो गया पीला और हरा, यहाँ पर इसका कलर। अब कलर की बात करते हैं तो सीड का कलर आपको पीला और हरा हो गया। उसके बाद आ जाइए फूल के बारे में। एक जो फूल है ना देखिएगा, एक फूल नीचे की ओर एक्सियल माने अच्छी है और यहाँ पर है टर्मिनल मतलब शीर्षस्थ। अब ये बात करते हैं कि एक अच्छी है मतलब जो नीचे ही से फूल आ जाता है। इसका फूल का क्या महत्व, कौन भगवान इसके फूल से खुश होंगे, आप ही लोग बताइए। इसके फूल ले जाके क्या करिएगा, इसका फूल का क्या महत्व है। नहीं तो ये तुरंत ही हम इसके बाद बता रहे हैं। आप लोग को लग रहा है सर फूलवा के क्या होगा, कौन देवता जी खुश होंगे। तो ये फूल से ना कोई देवता नहीं इंसान खुश होंगे, ये फूल है तो इसमें फल लगेगा तब तो बताइए देवता इंसान खुश होंगे हैं। शिवरात्रि का महीना आएगा, शिवरात्रि का समय होगा तो बताइए इसी के फल से ना शिव जी की पूजा होगी, समझ रहे ना बात को। तो इसलिए पहले उसको फुलाने दीजिएगा, है मुरझा दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ बताइए ऊपर है, ये देखिए ऊपर में बताइए खिला हुआ फूल है और ये नीचे ही फूल खिला हुआ है।
तो एक हो गया आछी है। तो 7 जोड़ा में 7 विपरीत लक्षण आपको देख लेना है, समझे कि नहीं समझे। और मेंडल कितना नॉलेज वाले थे, समझ रहे ना, कितना बुद्धि उनके पास था, ये तो समझने वाली बात है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फ्लावर का कलर देखिएगा, फूल का जो कलर होगा वो फूल का कलर में आप देखिएगा तो फूल का जो कलर है वह कलर यहाँ पर आपको मिल जाएगा पर्पल माने बैगनी, और यहाँ पर मिल जाएगा उजला। आप खेतों में गए होंगे, आप लोग तो पता होगा, खेतों में जब गए होंगे तो खेतों में जब गए होंगे तो स्पष्ट है कि खेतों में जाइएगा तो मटर का फल और मटर का फूल जरूर देखिएगा, और मटर का फल और मटर का फूल देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस तरह का स्थितियां पैदा हो जाती है। और स्थितियां इस तरह से पैदा हो जाती है तो आप देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपको स्पष्ट है कि यहाँ पर बैगनी फूल भी मिलेगा और उजला फूल मिलेगा, तो 6 तरह का आपका अंतर दिखाई दिया। और उसको बताइए, यदि फली का कलर हरा देखिएगा और एक पीला देखिएगा, जो बड़ा आकार सा रूप में रहेगा, बड़ा आकार लिए रहेगा ना, तो बड़े आकार में रहेगा तो उसका हरा रहेगा कलर, और एक जो रहेगा सो पीला रहेगा। क्लियर हो गया होगा। तो ये आप अलग अलग अंतर समझ सकते हैं। 7 जोड़ा है और 7 में 7 विपरीत लक्षण यहाँ मिला, और एक दूसरे में क्रॉस करवाया जाएगा तो जो बेहतर लक्षण है ना वो बेहतर लक्षण दिखाई दे देगा, और बेहतर लक्षण दिखाई देगा और साधारण लक्षण छिप जाएगा। तो बेहतर लक्षण जो दिख रहा है यही है प्रभावी, और इस घटना का नाम है प्रभाविता का नियम। समझ में आया ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी दिया गया है मेंडल के द्वारा, समझे। एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। मेंडल ने वनस्पति जगत में सभी पौधे को छोड़ दिया और मटर के पौधे को ही सिर्फ इन्होंने अपनाया है, क्योंकि 7 जोड़े में 7 विपरीत लक्षण पाया जाता है। इसकी जानकारी मेंडल ने देने का काम किया है। क्लियर हो गई। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले मटर का लंबे वाले को पौने के साथ क्रॉस करवाया, फिर F1 जनरेशन प्राप्त किया। उसके बाद यहाँ पर फूली हुई और संकीर्णित फली था, बीज का आकार गोल था, छुरीदार था, और कलर में पीला था और हरा था, और यहाँ पर बताइए अच्छी और शीर्षस्थ रहा, यहाँ बैगनी और उजला फूल रहा, और यहाँ पर हरा और पीला फली रहा। आप इस 7 जोड़े के साथ विपरीत लक्षण को आप याद कर लीजिएगा तो आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये दूसरा विधि इन्होंने बताया। मेंडल जी इतने ब्रेन वाले थे, कहा कि भाई आप इतने ब्रेन वाले हमारे सभी छात्रों को आप कॉपी करके दे दीजिए उनको, यानी पेन ड्राइव में, सब बच्चा देख लेगा, सबका नॉलेज हो जाएगा। मेंडल ने कहा हाँ ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो लगेगा तो सबको बताइए सप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। जो पढ़ेगा, जो ध्यान लगाएगा उसी को नॉलेज हो जाएगा। तो कहा कि ठीक है। तो अगला कहा कि वर्किंग मेथड बहुत सुंदर था इनका। वर्किंग मेथड इतना सुंदर था ना कि याद रखिए, कार्य विधि था ना कि इन्होंने कहा कि एक बार में सिर्फ एक गुण वाले पौधे को ही चुनाव करते हैं। एक बार में एक गुण वाले पौधे को ही चुनाव करते हैं। तो एक बार में एक ही गुण वाले पौधे को चुनाव करते हैं। एक ही गुण वाले, लंबा है तो बौने के साथ, अलग अलग नहीं। तो एक बार में एक ही गुण वाले पौधे के बीच यानी क्रॉस करवाया इन्होंने। एक बार में एक ही गुण वाला को, 2 गुण वाले को नहीं लिया। किसने? मेंडल ने। तो वर्किंग मेथड में सही क्या, एक बार में एक ही गुण वाले पौधे के बीच आपस में क्रॉस करवाई जाती है। लंबा है तो बौना के साथ संपर्क करवाया जाएगा। तो कहा कि इतना तो कर लीजिएगा, फिर और क्या करिएगा। और इन्होंने कहा कि जो परागकण होते हैं, अब एक नई बात आ गई, परागकण। फूल में पुरुष भाग भी होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेल भाग। फूल में कौन सा भाग है? मेल भाग है। और यहाँ पर आप कौन सा भाग देख रहे हैं? फीमेल भाग। देखिए इतने बारीकी से बताई, कोई ऐसा भी होता है जो किसी के फूल को इतना बताई पुरुष भाग और स्त्री भाग देखते चले? तो जब ना हुआ तो उसका इतिहास नहीं बना, और जो लोग हुए उसका इतिहास बन गया, और आज हम लोग उनका नाम भी ले रहे हैं, है कि नहीं। तो उन्होंने बताइए मेल और फीमेल को बारीकी से देखते थे। तो जब देखे ना इन्होंने, तो इन्होंने सोच लिया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि एक ही फूल में पुरुष भाग है और एक ही फूल में स्त्री भाग है, तो ये बार बार तो पुरुष स्त्री एक ही साथ मिल जाएगा, तो इसके गुण में तो बदलाव नहीं होगी। तब इन्होंने काम इतना अच्छा किया है, से सुनिए। तब इन्होंने फटाक से कहा किया कि इन्होंने सबसे पहले यानी देखिए चिन्हित किया। किसको चिन्हित किया वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने चिन्हित करके, और यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ के बाद यहाँ पर बताइए मेल भाग और फीमेल भाग को पहचान लिया। पहचानने के बाद ये जो जितना भी बताइए मेल भाग उसको कैंची लगा के इन्होंने काट दिया।
अब बताइए किसी के पुरुष भाग को काट दीजिएगा, कितना छछन होगा, कितनी परेशानी होगी। किसी का दोस्त को भगा दीजिएगा। अब बताइए पुरुष भाग को मेंडल ने काट दिया। मेंडल को कभी बताइए फुल आशीर्वाद थोड़ी ना दिया होगा, अभिशाप दिया होगा, लेकिन क्या करें, इनको रिजल्ट देना था। तो इन्होंने झट से क्या किया, पुरुष भाग को काट हटा दिया कि भाग तू हटो, तुम बार बार रहोगे तो मिला दोगे कुछ अपना वाला मटेरियल, फिर हम जान नहीं पाएंगे कि इसके गुणों में कैसे सुधार हुआ। तो पुरुष भाग को तैयार होने से पहले हटा दिया और फीमेल भाग को देखिए, फीमेल भाग को छोड़ दिया। अब बताइए देखिएगा, हाँ फीमेल भाग को यहाँ छोड़ दिया, ऐसे ऐसे देखिएगा ना आपको स्पष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट भाग है। मटर के फूल को लिया, ठीक ना, फूल को लेकर पुरुष भाग और स्त्री भाग को पहचान लिया, उसका अपना पुरुष को काट दिया, कैंची लगाकर अपना पुरुष को काट दिया। उसको पुरुष को काटने के बाद खाली स्त्री भाग दिख रही है ही, ठीक ना। अब स्त्रियों असमंजस में पड़ गए कि आह दादा ये बुढ़ऊ का करेगा ही क्या, ये बताइए। पुरुष को बताइए लपेट दिया, सब बताइए कैंची लगा के हटा दिया। अब ये स्त्री भाग जो रहे वो स्थिर होकर चुपचाप निराश होकर बैठल रहे। मेंडल जी कहें कि घबराओ मत, मैंने तेरे लिए प्रबंध कर रहा हूँ। कहा कि क्या करिएगा मेंडल जी, कुछ प्रबंध करके दीजिए। तो मेंडल ने तुरंत प्रबंध किए और कोई दूसरा फूल, इस यही फूल नहीं, कोई दूसरे फूल के पुरुष भाग को उठा लिया। कहा कि तोरा पुरुषे से ना मतलब है, अपना मिले या ना मिले, किसी और का पुरुष से तुमको मिला देते हैं। देखिए कितना सुंदर इन्होंने रचना बताया है ना, गर्दा छुड़ा दिए होंगे इन्होंने। अब बताइए, तो फूल के पुरुष स्त्री को पहचाना, पुरुष को हटा दिया, फिर स्त्री भाग को रहने दिया और उस स्त्री भाग पर किसी और फूल के पुरुष भाग को लेकर के और उस स्त्री भाग पर पहुंचा दिया। तो इन्होंने हाथ से न ऐसा काम किया, तो ऐसा हाथ से किया तो ये जो पुरुष भाग जो जैसा यहाँ से लिए थे ना, उसके हर एक गुण को समझते थे और उसके गुण को जब यहाँ पर डाले तो इससे बीज जो तैयार हुआ वो आने वाले किस्मों के गुणों के अनुरूप निकला। तो इन्होंने समझ गया कि एक तरह के यानी गुण वाले का क्रॉस दूसरे गुण वाले के साथ करवाया जाता है संपर्क, तो यानी इसके गुणों में परिवर्तन होता है और ऐसा होने वाला परिवर्तन आनुवांशिक परिवर्तन कहलाता है। और ऐसे आनुवांशिक परिवर्तन आनुवांशिकता का यानी क्षेत्र में कार्य करता है और यही गुण को आना, आनुवांशिक गुण में बदलाव आना और यही भिन्नता प्रकट करता है। तो जैसा गुण का यानी आप पराग ले जाकर छोड़िएगा, वैसे गुण वाला अगला पीढ़ी तैयार हो जाएगा और ये काम को करने के लिए कोई सफलता हासिल किया तो इनका नाम मेंडल है। इसलिए मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे का चुनाव किया, उसके बाद मेंडल ने कार्य विधि ऐसा अपनाया कि मेंडल के परिणामों में सफलता मिला और आनुवांशिकता के क्षेत्र में पहला नाम मेंडल का आता है। इसलिए जेनेटिक फादर ऑफ जेनेटिक जिनका नाम मेंडल है, फादर ऑफ जेनेटिक का नाम आएगा तो आप मेंडल का ही नाम लीजिएगा। और इस तरह से मेंडल ने अपने सफलता का श्रेय देने का काम किया और लोग लेने का काम किया। कैसा रहा वीडियो? आप लाइक कमेंट शेयर करिएगा। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।